नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। बिहार में हुई जहरीली शराब से मौत के खिलाफ जिला भाजपा ने कल्याणी चौक पर जलाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला। सदर थाने की पुलिस ने रेकी कर एक ट्रक शराब को किया जब्त। और सकरा थाना क्षेत्र के भटरी चौक के समीप एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार की हुई मौत, 2 घायल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बिहार में हुई जहरीली शराब से मौत को लेकर जिला भाजपा द्वारा कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया गया। सारण के मशरक में जहरीली शराब से 70 से अधिक मौतें और सूबे में विफल शराबबंदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय, कुढ़नी विधायक केदार गुप्ता और जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सरैयागंज टावर चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कल्याणी चौक पहुंचे। कल्याणी चौक पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला जलाकर इस्तीफे की मांग की। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने एक स्वर में नीतीश कुमार के शराबबंदी को विफल बताते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में शराब बिहार में बेची जा रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब पिएंगे तो मरेंगे, पर यह नहीं बता रहे कि शराब बिक कैसे रही है, जिसे लेकर भाजपा सड़क से सदन तक लगातार विरोध कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री रामसूरत राय और कुढ़नी से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि नीतीश सरकार में जो शराब पिएगा वह मरेगा, जो शराब बेचेगा उसे सरकार टिकट देकर सत्ता में शामिल कर लेगी। आज पूरे बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के खिलाफ हम लोग ने पैदल मार्च प्रदर्शन किया है और उनका पुतला दहन किया है। दहन करने का मुख्य कारण यही है, नीतीश कुमार जी की नैतिकता समाप्त हो चुका है। अब वो भी आंख पर काला पट्टी बांध करके चल रहे हैं। आए दिन आप लोग विधानसभा के अंदर देखे होंगे कि जनता की हित की बात जब हमारे विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी जब बात करने के लिए खड़ा होते हैं तो उनके इशारे पर विधानसभा के अध्यक्ष माइक भी ऑन नहीं करते हैं और जो अंदर का जो लॉबी का जो टेलीकास्ट होता है उसको बंद कर दिया जाता है। और आम जनता के हित में हम लोगों ने, हमारी दल छपरा गई थी, वहाँ लगभग जो सरकारी आंकड़ा है उससे जस्ट 3 गुना लोगों की हत्या हुई है। उस हत्या के जिम्मेवार पुलिस प्रशासन एवं बिहार के सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि उनका जो नीति है वो विफल है। शराबबंदी के पक्षधर हम लोग भी हैं, लेकिन जो नियम कानून आपने बनाया है और जब से खास करके ताड़ी को आपने बंद किया है तो वैसे गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित समाज के लोगों का ताड़ी जो बिकना बंद हो गया, जिस कारण से नॉन टेक्निकल लोग अपने हाथ से बनाना शुरू कर दिए हैं। अवैध तरीके से ये कालाबाजारी जो यूरिया का हो रहा है, तमाम यूरिया का खपत इसी दारू में हो रहा है, जो किसानों को मिल नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे सरकार के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं, विज्ञापन दिए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया। जो मौतें हुई है उसको सरकार को मुआवजा देना चाहिए। हम लोग सरकार से वैसे गरीब लोगों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं और यह सरकार नीतीश कुमार जी का शराब का जो यह है बंदी है वो विफल है सरासर। हम कहते हैं कि सरकार जो अब नीतीश कुमार जी की है तो सरकार दारू आता कहाँ से? यह कहते हैं कि शराब पिएगा तो मरेगा, तो शराब क्यों कौन लाता है? इन्हीं का तंत्र लाता है। इनको बंद करना चाहिए। अगर यह पार्टी बिहार में जो ये विफल शराबबंदी है इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करती है। और अभी जो छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की मृत्यु हुई है, ये पूर्ण रूप से बिहार सरकार की नीतीश कुमार की विफलता है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे। अरे आप क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं कि बिहार में शराब नहीं बिकेगी? अगर सरकार चाह ले तो बिहार में एक बूंद शराब नहीं बिक सकती है, लेकिन सरकार के छत्र छाया में माफिया और सिंडिकेट भारी मात्रा में बिहार में शराब का वितरण कर रही है। और वो जो जहरीली शराब पी करके छपरा में 70 लोगों की मृत्यु हुई है, ये स्प्रिट मशरक थाना का स्प्रिट था, जिस मशरक थाना के स्प्रिट से
जहरीला शराब बना और 70 लोगों की जान दी है। पूर्ण रूप से इसका जिम्मेवार बिहार सरकार और नीतीश कुमार हैं, इसलिए इस परिवार को मुआवजा देना होगा। इस पीड़ित परिवार को, जो ये 70 परिवार बिखरा है, इसको सरकार को मुआवजा देना होगा। इस विफल शराबबंदी के खिलाफ सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक शराब को जब्त किया। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से पकड़ी गई है अवैध शराब की एक बड़ी खेप। लकड़ी की ढेर में छिपाकर पुलिस को चकमा देने को लेकर तहखाना बनाकर लाई जा रही थी, जिसको मद्य निषेध पटना की टीम के निर्देश पर सदर थाना की पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसको लेकर के शराब बरामद करके आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। और शराब से जुड़े हुए सिंडिकेट को खत्म करने के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना के SHO सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि पटना मद्य निषेध की टीम के दिए गए निर्देश पर यह बड़ी सफलता पाई है, जिसमें एक यूपी नंबर की ट्रक में लकड़ी की ढेर में छिपाकर लाई गई थी, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। वहीं शराब के माफिया जिसके द्वारा इसे मंगवाया गया है, उसकी पहचान को लेकर कार्रवाई किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पे जो है छापेमारी की गई बाजार रोड नारायणपुरम के पास, जिसमें एक ऐसी ट्रक जिसमें जदावन भरा हुआ है, और जब विशेष रूप से इसकी जो है तलाशी ली गई तो इसमें शराब की जो है कार्टून निकल रहे हैं। लकड़ी के ढेर में से कुछ पहचान वगैरह हो पाई है किसकी है? वो पहचान हो जाएगी, हम लोग आगे काम हो रही है। गिरफ्तारी वगैरह गिरफ्तारी कोई नहीं है, लेकिन हम लोग आगे बहुत कुछ है कार्रवाई की जाए। रतवारा मोहल्ले में जनसंपर्क के दौरान मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि मेरे 6 महीने का कार्यकाल में मेरे किए गए कार्यों को देखकर लोग मुझे वोट करेंगे। लोगों को यही संदेश दे रहे हैं, मेरा 6 महीने का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो मैंने काम किया है, उस आधार पर मैं यहाँ पर वोट मांगने आया हूँ। लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे कंटिन्यू करें और जो भी रुका हुआ काम था, जो भी रुका हुआ काम है, जो जैसे कि रोड वगैरह कुछ है जो नहीं बन पाया है, ये सब का काम करवाएंगे। जनता मालिक से यही अपील करना चाहते हैं, आप हम पर भरोसा कीजिए। जो मेरा 6 महीने का कार्यकाल है उसको देख करके मुझे वोट कीजिए। मेयर का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी भी अपना जनसंपर्क अभियान ताबड़तोड़ करते नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू, जो कि निवर्तमान मेयर प्रत्याशी है। राकेश जी, ये बताइए कि लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या फीडबैक है, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? आज हम लोग अतरदा में यहाँ पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जो हमारे डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं भाई शब्बीर जी के साथ, और लोगों को यही संदेश दे रहे हैं, मेरा 6 महीने का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो मैंने काम किया है, उस आधार पर मैं यहाँ पर वोट मांगने आया हूँ। लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे कंटिन्यू करें और जो भी रुका हुआ काम था, जो भी रुका हुआ काम है, जो जैसे कि रोड वगैरह कुछ है जो नहीं बन पाया है, ये सब का काम करवाएंगे। और इधर भी काफ़ी सारे काम हुए हैं, वो सभी लोगों को बता रहा हूँ। 6 महीने में स्मार्ट सिटी का काम जो रफ्तार पकड़ रहा था आपका, कहीं ना कहीं लगा कि है ना थोड़ा अफसोस रह गया उस दरमियान? देखिए, जब मैं पोस्ट पर आया तो उस समय हुआ था क्या कि पैसा था लेकिन काम नहीं हो रहा था। पूर्व में जो भी काम सब रुका हुआ था तो उसको तेजी करवाने का काम किया। जो भी बने, जैसे आप स्पाइरल रोड का काम हो, चाहे पार्क का काम हो, या फिर और सभी जो स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं थी, उस सब का काम का तेजी करवाए। अब देख रहे होइएगा स्पाइनल रोड का काम काफ़ी तेजी से बढ़ गया है। अब जहाँ पर सीवरेज का काम हो रहा है, जगह जगह सीवरेज का काम स्टार्ट हो गया। अब एक पार्क जो है सिटी पार्क, आप लोग को 1 जनवरी को तोहफे के रूप में मिल रहा है शहरवासियों को। और भी जैसे जुब्बा सनी पार्क है, वो भी जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा।
लोगों को क्या संदेश देंगे कि अगर आशीर्वाद जनता आपको देगी तो क्या मैसेज देंगे आप? जनता को यही मैसेज, जनता मालिक से यही अपील करना चाहते हैं कि आप हम पर भरोसा कीजिए, जो मेरा 6 महीने का कार्यकाल है उसको देख करके मुझे वोट कीजिए, और जितने भी मेरा चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है और भाई सबीर जी का हाथ ठेला छाप है, तो इस चुनाव चिन्ह पर दोनों भाई को जिताइए, ये अपील कर रहे हैं। सबीर जी भी हैं, डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं, इनसे बात करें। सबीर जी, क्या लग रहा है कि लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, अब दोनों साथ में ही कैंपेन करते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ मेयर के उम्मीदवार कई थे। मेरा 40-45 साल का राजनीतिक करियर रहा है, उसके बावजूद मैं सभी लोगों को छोड़ करके राकेश कुमार पिंटू जी के काम 6 महीने के कार्यकाल के काम के कारण मैं इनसे प्रभावित होकर के इनके साथ मैंने टीम बनाया है। क्योंकि 6 महीना इनके कार्यकाल में, इनके मेयर बनने से पूर्व में स्मार्ट सिटी के सैकड़ों करोड़ रुपए आकर के पड़े हुए थे 3 साल से, लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी का काम शुरू नहीं हुआ था। इन्होंने आने के बाद स्मार्ट सिटी का काम शुरू करवाया और आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है। ठीक है, आज स्मार्ट सिटी के काम शुरू होने की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत, ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर शहर दिखने लायक होगा। ये इन्होंने शुरुआत कराया। फर्दो नहर की सफाई कराने के कारण इन्होंने मोती झील का जल जमाव समाप्त करवाया। इन्होंने बेला के इलाके में जो जल जमाव होता था उसको सफाई करवाया। इन्हीं कामों के से प्रभावित होकर के मैंने इनके साथ टीम बनाया कि हम दोनों टीम मिल करके, मेरा पुराना राजनीतिक कैरियर और इनका काम का जो अंदाज है, काम करने का अंदाज, इसी दोनों की जोड़ी तैयार होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में शहर में विकास, सर्वांगीण विकास दिखेगा। और शहर में की तमाम जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि मेयर के उम्मीदवार राकेश कुमार पिंटू जी, जिनका कबूतर छाप निशान है, और मेरा डिप्टी मेयर में शब्बीर अहमद जी, मेरा चुनाव निशान हाथ ठेला छाप है 13 नंबर पर लास्ट में, दोनों को जिताइए ताकि ये टीम जीत करके जाए तो मेरा राजनीतिक सामाजिक जो तजुर्बा है वो और इनका काम करने का अंदाज दोनों मिल करके शहर का सर्वांगीण विकास हो सके। और शहर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम दोनों जब जीत के आएंगे तो 2022 से पहले का मुजफ्फरपुर और 2022 के बाद के मुजफ्फरपुर में निश्चित तौर पर बहुत ही अंतर दिखेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये थे मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू और डिप्टी मेयर प्रत्याशी शब्बीर अहमद जी। इनका दावा है कि ये टीम अगर जीती है तो 2023 में मुजफ्फरपुर शहर की तस्वीर बदलकर रख दूंगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने अतरदह स्थित कई मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने भी उनका साथ दिया। लोगों का यह कहना है कि नगर निगम जो अपनी मनमानी कर और बिना किसी तरीके की सुविधा दिए हुए वो टैक्स पर टैक्स लाद रहा है, जिसके कारण सारे लोगों में रोष है। सारे लोग आज यह कह रहे हैं कि इस तरीके का यहाँ पर सरकार जो चला रहे थे और जो लोग पर्दा के पीछे से जो खेल कर पूरा नगर निगम को लोग दूषित किए हुए हैं, भ्रष्टाचार का यहाँ पर प्रकाष्ठा हो चुका हुआ है। और इस बार जिस तरीके का रुझान मिल रहा है और लोग जागरूक हैं कि फिर वही भ्रष्टाचारी लोग षड्यंत्र कर न आ जाए, लोग इस बार अपना कमान कस लिए हुए हैं।
मेयर चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे लोग जनसंपर्क अभियान तेज कर रहे हैं। अब हमारे साथ देख सकते हैं कि राकेश कुमार साहू अतरदर मोहल्ले में पूरा जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, किस तरीके का मोहल्ले में लोगों से मिल रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं? आज हम लोग वार्ड नंबर 31 सिद्धार्थपुरम और अतरदा इलाका इसको बोलते हैं, हाजीपुर रोड से सटा हुआ है, और इसमें बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि नगर निगम जो अपनी मनमानी कर कर और बिना किसी तरीके की सुविधा दिए हुए वो टैक्स पर टैक्स लाद रहा है, जिसके कारण सारे लोगों में रोष है। सारे लोग आज यह कह रहे हैं कि इस तरीके का यहाँ पर सरकार जो चला रहे थे और जो लोग पर्दा के पीछे से जो खेल कर कर पूरा नगर निगम को लोग दूषित किए हुए हैं, भ्रष्टाचार का यहाँ पर प्रकाष्ठा हो चुका हुआ है। और इस बार जिस तरीके का रुझान मिल रहा है और लोग जागरूक हैं कि फिर वही भ्रष्टाचारी लोग षड्यंत्र कर कर न आ जाए, लोग इस बार अपना कमान कस लिए हुए हैं और पूरे ये हमारे बगल में है, ये सारे लोग हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ रहे हैं और देखकर बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके का काम पहले भी किए हैं और आगे का भी जो आपका संकल्प पत्र में आप दिए हैं उस ऐसा कोई लिख कर नहीं दिया है और न किसी के पास कोई विजन है। यह सारे लोगों का समर्थन हमको मिल रहा है और लोग बोल रहे हैं कि जैसे आपने ट्रेड लाइसेंस को लेकर आंदोलन किया और पूरे दुकानदारों को जो यह बिना मतलब का 2015 से जोड़कर फाइन जोड़कर ब्याज जोड़कर ये जो वसूलना चाह रहे थे उसको हम लोग रोके। 9 जून को बंद कराकर व्यवसायी हूँ बेबस नहीं, यह नारा सारे व्यवसायियों ने दिया था और उससे जो है आज सब लोग को राहत मिला है। पहला मीटिंग होगा स्थायी कमेटी की, उसमें ट्रेड लाइसेंस को हम खत्म करेंगे, यह सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ। अतरदर मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। राकेश जी, मेयर प्रत्याशी आपके मोहल्ले में आए हैं। जी जी, क्या ओपिनियन है आपका? हम लोगों का भी इनके ओपिनियन से, इनकी बात से जो है से अवगत हुए हैं, जिसके लिए हम लोग का पूरा समर्थन है। अभी बिना इधर कोई न पानी का सुविधा है न कुछ है, लेकिन यूजर चार्ज तो कौन पानी चार्ज ये सब सभी लग रहा है, जिसका हम लोगों में भी आक्रोश है। पार्षद द्वारा भी लिखित मिला है कि इधर पानी का कोई सुविधा नहीं है नल जल वाला, उसके बावजूद पानी टैक्स यूजर टैक्स ये सब लग रहा है बेवजह। आप भी मोहल्ले वासी है, क्या समस्या है यहाँ मोहल्ले में? अभी तक पानी का समस्या बना हुआ है, यहाँ पर पानी का नहीं, नल जल योजना से हमें कोई लाभ नहीं मिला है। और सफाई का तो जो है ना, सफाई का बार बार हम नगर निगम से अपील करते हैं, अभी सफाई कर्मी आते हैं अब भाग जाते हैं, सफाई होती ही नहीं है। मेयर प्रत्याशी राकेश जी आए आपके पास, इनका जो मैनिफेस्टो है, इनका जो सोच है हम पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा ही सोच वाले हमारे जो हैं मेयर होने चाहिए, जो बुझाए जो हाँ काम होगा। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? अमित कुमार। अमित, हाँ बताइए। ये पूरा बहुत बड़ा इलाका है, सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है? अभी आपको राकेश जी ने जैसा बताया कि ट्रेड लाइसेंस, नगर में सफाई, जो स्मार्ट सिटी के नाम से मुजफ्फरपुर को जाना जाता है, उसमें इसकी पहल हो रही है कि ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसा कोई स्वरूप दिख नहीं रहा है। सिर्फ सारी चीज़ें जो हैं वो कागजों में सिमटी हुई है। अगर हम छोटी सी बात करें कि अतरदा में नाला निर्माण के कार्य जो पिछले साल विवेक मैत्री जी ने शुरू करवाया था और इसको 20 दिनों के अंदर करवाने की वादा किया गया था, 20 से 25 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। आज वो विभिन्न मसलों में आके कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, सड़कों मकान बना लिया गया, तो वो कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। तो सरकार की एक नीति ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम उसको खुल के काम कर पाएँ, सरकार उसमें सपोर्ट करे, प्रशासन का सहयोग ले और काम को करवाए। हर आए दिन एक काम शुरू होता है और दूसरे काम कोई आके उसको रोक के चला जाता है और वस्तुस्थिति ये होती है कि जो पहले से अच्छा है वो भी बुरा हो जा रहा है। तो हमारी समझ से या तो काम नहीं हो, वो बहुत अच्छा है, जितना है उससे हम संतुष्ट हैं, या अगर काम स्मार्ट सिटी के तहत काम होना है तो उसको विधिवत रूप से तरीके से किया जाए ताकि लोग उसका लाभ उठा पाए। तो अभी जो
वस्तुस्थिति बनी हुई है वो बहुत बुरी है। मतलब ये सब विधि व्यवस्था के कारण है। हम समझते हैं कि इसके लिए जो है राकेश जी कुछ अच्छा काम करेंगे। देख सकते हैं कि राकेश जी ये उनका कहना है कि जो नगर निगम ने जो यूजर टैक्स और पानी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस है वो सबसे पहला उनका पहला प्राथमिकता होगी उसको ख़त्म करना। और आम लोग भी कह रहे हैं कि इस मोहल्ले में बहुत सारी परेशानियां हैं और उन परेशानियों को कोई देखने वाला नहीं है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। माखन शाह चौक पर मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने अपने चुनाव चिन्ह कबूतर को लेकर दर्जनों कबूतर को आकाश में उड़ाकर कौमी एकता का प्रतीक बताया। मेयर चुनाव को लेकर बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सभी मेयर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में माखन शाह चौक पर मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने अपने समर्थकों के साथ और कबूतरबाजों के साथ कबूतरबाजी की। दरअसल मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू का चुनाव चिन्ह भी कबूतर है, इसलिए दर्जनों कबूतर को आकाश में भी छोड़ा गया। इस मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और उप मेयर प्रत्याशी शब्बीर अहमद भी मौजूद रहे। चुनाव चिन्ह क्या सोच के आज जो देश में अशांति फैली हुई है, क्योंकि कबूतर शांति का प्रतीक है, हम देश में यही संदेश देना चाहते हैं और अपने मुजफ्फरपुर को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग मुस्लिम और हिंदू की एकता बनी रहे, इसीलिए कबूतर को उड़ा करके शांति का प्रतीक बना है। नगर विधायक भी मौजूद थे इस कार्यक्रम में आपके साथ। विधायक जी भी यहाँ पर निकल गए, आशीर्वाद देके चले गए। सबीर जी भी है। कबूतर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोगों को मालूम है शांति और भाईचारा का प्रतीक है। हम लोग मेयर साहब राकेश कुमार जी जिनका चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है और मैं डिप्टी मेयर का उम्मीदवार शब्बीर अहमद जिनका चुनाव चिन्ह हाथ ठेला छाप है, तो आज इस एकता और सद्भावना के प्रतीक कबूतर छाप को उड़ा करके हम दोनों ने और साथ में तमाम लोगों ने जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, नेतागण हैं, साथीगण हैं और इस इलाके के लोग हैं, पूरे शहर के लोग यहाँ जमा है, सब लोगों ने इस प्रतीक के तौर पर उड़ा करके ये बताने का काम किया है कि मुजफ्फरपुर की जनता फिर से एकता को चाहती है, सद्भावना को चाहती है। मेयर में राकेश कुमार पिंटू जी को जिताना चाहती है और डिप्टी मेयर में शब्बीर अहमद को जिताना चाहती है। देख सकते हैं कि कबूतर को उड़ाकर शांति का एक पैगाम और कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए राकेश कुमार पिंटू जी मेयर प्रत्याशी विकास कुमार गुप्ता ने शहर के चौमुखी विकास को लेकर अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया। मेयर चुनाव के सरगर्मी के बीच पहला मेयर प्रत्याशी विकास गुप्ता ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया। इस मैनिफेस्टो में मुजफ्फरपुर शहर के चौमुखी विकास का जिक्र किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास से लेकर लोगों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। विकास गुप्ता ने कहा कि जनता से पूरा प्यार मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा। आज जो पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तमाम मीडिया बंधुओं को बुला के हम जो कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज मैंने जो संकल्प इस नगर निगम के चुनाव में महापौर के पद के लिए उतरते समय लिया था, उस संकल्प को सार्वजनिक करने का समय आ गया है कि मैं इस मुजफ्फरपुर की जनता के लिए क्या कार्य करूंगा, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसको कैसे पूरा करूंगा, क्या योजनाएं हैं जो मैं उनके लिए कार्यान्वित करूंगा जिससे वो लाभान्वित होंगे, जिनसे उनका फायदा होगा और ये शहर व्यवस्थित होगा और शहर के नागरिकों का जीवन सुलभ और आसान होगा। यही हमारे संकल्प पत्र में हमने आज जारी करके बताने का काम किया है। पॉइंट बताइए क्या क्या लिखे हैं। जैसे सबसे पहला तो मेरा संकल्प पत्र में ये है कि इस शहर को जो व्याप्त 20 सालों की नाकामियां हैं उससे मुक्ति दिलाने का काम हम 1 महीने के अंदर में करेंगे। वो जल जमाव, मच्छर और जो साफ सफाई का है। उसके अलावा हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, मुजफ्फरपुर नगर निगम का डिजिटलीकरण करेंगे।
मुजफ्फरपुर नगर निगम को डिजिटल बनाएंगे। एक ऐप के माध्यम से मुजफ्फरपुर शहर के तमाम नागरिक जो बार बार नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं या नगर निगम जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको सबसे पहले नगर निगम से ऐप के माध्यम से जोड़ेंगे। जैसे किसी तरह का कोई शिकायत करना हो या किसी तरह का कोई सुझाव देना हो, प्लस कोई प्रमाण पत्र जो नगर निगम से संबंधित है वो बनाना हो, या जैसे कभी पानी का टैंकर वगैरह बुक करना होता है तो उसके लिए भी नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ता है आप लोग को, या टंकी की सफाई करानी हो उसके लिए भी नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ता है, या किसी प्राइवेट को आपको बोलना पड़ता है। आप ऐप के माध्यम से आप आसानी से लोड कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर के नगर निगम का एक ऐप हम लॉन्च करेंगे अपने कार्यकाल में। उसके बाद में दूसरा, हम मुजफ्फरपुर के नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधा पर सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं। चूँकि कोरोना महामारी जब हुई थी, कोरोना का जो महामारी वाला काल आया था, उस टाइम में लोगों को काफ़ी असुविधा हुई थी। वैसे महामारियों से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर शहर पहले से तैयार रहेगा। इसके लिए हम प्रत्येक वार्ड में वार्ड क्लिनिक का निर्माण कराएंगे, जिसमें शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा के वार्ड नंबर 21 के कई मोहल्लों में मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। मेयर पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता लगातार कर रहे हैं जनसंपर्क के अभियान के तहत लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता वार्ड 21 के जुम्मा मस्जिद से लेकर ब्राह्मण टोली होते हुए मक्खन शाह चौक समेत कई जगहों पर आज लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों का समर्थन मिलने से मेयर प्रत्याशी काफी उत्साहित है और जीत के लिए दावा ठोका। टावर चौक पर जाम की समस्या को देखते हुए टाउन डीएसपी राघव दयाल ने खुद ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाल ली। जिला जाम से हमेशा त्रस्त रहा है, ऐसे में सरैयागंज टावर पर भी जाम लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज दोपहर जाम की स्थिति को देखते हुए वहां से गुजर रहे टाउन डीएसपी राघव दयाल ने खुद ट्रैफिक की कमान संभाली। टाउन डीएसपी राघव दयाल ने कहा कि सरैयागंज टावर शहर में आने और जाने के लिए प्रमुख रास्ता है, साथ ही मुख्यालय तक आने और जाने के लिए भी यह प्रमुख रास्ता है। चूंकि निर्माण कार्य शहर में हर जगह चल रहा है, इस कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। उसी के मद्देनजर मुजफ्फरपुर वासियों को परेशानी से बचने के लिए वे आज खुद ट्रैफिक की कमान संभाल रहे हैं। ऐसा कि टावर चौक चारों तरफ से रास्ता आती है और बाजार का मुख्य चौरास्ता है, यहाँ से होकर के ही बाजार से बाहर निकलने का और बाजार में आने का, प्लस मुख्यालय जाने का भी यही रास्ता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आती है, इससे निकलती है। और अब आप देख रहे हैं कि रोड में निर्माण कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, तो कहीं कहीं रास्ता वन वे हो गया, इसके चलते जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक के सिपाही लगे हुए हैं और संचालन को अच्छी तरह से ट्रैफिक का संचालन अच्छी तरह से किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण जिले में शांतिपूर्ण कराने को लेकर मतदान कर्मी रवाना हुए। नगर निकाय के प्रथम चरण चुनाव में जिले के पूर्वी अनुमंडल के मुरैल, सकरा और मीनापुर, वहीं पश्चिमी अनुमंडल के साहिबगंज, बरूराज, सरैया और तुर्की में नगर पंचायत और नगर निकाय में रविवार को मतदान होगा, जिसको लेकर शनिवार को बीबी कॉलेजिएट में बनाए गए बजर गृह में मतदान कर्मियों को मतदान सामग्रियों के साथ रवाना किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि सभी मतदान कर्मी को ईवीएम और चुनाव सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया है। साथ ही पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों को चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए ऐप FRS सिस्टम का प्रशिक्षण पहले ही दे दिया गया था, जिससे मतदाता को चेहरा से पहचान किया जा सके। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प है। कल निर्धारित हैं और इन चुनाव को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आज 2 सेंटर से एक्चुअली हम लोगों ने शहर में 2 सेंटर रखे हैं जहां पर वजगृह बनाया गया है। एक महिला शिल्पकला है और दूसरा बीबी कॉलेजिएट स्कूल है। इन दोनों सेंटर से 3-3 नगर निकायों के लिए आज ईवीएम यहाँ से प्रस्थान कराया जा रहा है और इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीसीसीपी को भी यहाँ से आज हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं। कंसर्न नगर निकाय से जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको भेजा जा रहा है और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल हम लोगों ने इसका स्वयं भी जायज़ा लिया था और जो वजगृह हैं और मतगणना केंद्र जो रहेंगे उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इसमें
सभी स्थल पर सिक्योरिटी की भी पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। प्रत्येक बूथ और प्रत्येक बिल्डिंग पर सिक्योरिटी फोर्सेस दी जा रही हैं और इसके अतिरिक्त इस बार जो मतदान दल है उसकी भी संख्या ज़्यादा है, करीब। तो कुल मिला कर काफ़ी बेहतर माहौल में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मैं बता दूं कि जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं सभी आज अपने कार्यों में लगातार व्यस्त हैं और हम लोग भी लगातार समीक्षा करके उसकी जानकारी ले रहे हैं। तो काफ़ी सुगमतापूर्वक और आसानी से डिस्पैच का कार्य चल रहा है। सकरा थाना क्षेत्र के भटरी चौक के समीप एनएच पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को सकरा थाना क्षेत्र के भटरी चौक के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वहीं वाहन चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार होने में सफल रहा। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मामला की जानकारी सकरा थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने घटनास्थल की जांच के लिए घायल को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति गंभीर रूप बनी हुई है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। एक स्कूटी पर सवार 3 व्यक्ति एक्सीडेंट किया है। हम लोग आए तो एक व्यक्ति मृत पाया गया और 2 व्यक्ति जख्मी है, जिसको अस्पताल भेज दिया गया है। मृत को भी उठाकर पर्चा देंगे सर को सूचना दे दी गई है। पता चला है कि रूपन पटिया रिपुरा का लोग मिश्रवलिया का है, उसके परिजन को भी सूचना दे दी गई। वो लोग यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। रेवा रोड स्थित दिव्यांग स्कूल में रोटरी लिचवी द्वारा बच्चों के बीच कंबल वितरण किया गया। रेवा रोड स्थित दिव्यांग स्कूल में रोटरी लिचवी द्वारा 51 बच्चे और प्राचार्य के बीच कंबल और सामान का वितरण किया गया। इस मौके पर स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर विभा वर्मा, सेक्रेटरी कामोद कुमार, मनोज कुमार, आलोक कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग बच्चों ने कंप्यूटर चलाकर एवं पुस्तक पढ़कर बताया। यूरिया, पोटाश और DAP खाद लेने के लिए परेशान किसान रात भर इफ्को गोदाम के बाहर लाइन लगाते हैं। देखिए रिपोर्ट। जिले के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों यूरिया, पोटाश और DAP खाद की भारी किल्लत से किसान बेहाल है। खाद की प्राप्ति के लिए किसानों को रात भर इफ्को गोदाम में रत जगा कर लाइन में लगना पड़ रहा है। कई गोदामों पर कांच की प्राप्ति के लिए मारपीट तक हो चुकी है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार एक ओर घोषणा करती है कि आप तो खाद की उचित मूल्य पर और समय पर पैक्स के माध्यम से और सरकार के द्वारा बनाए गए विक्रेताओं के पास से उचित मूल्य पर मिलेगी, परंतु यहां उचित मूल्य पर मिलना तो दूर, किसानों को लंबे समय इंतजार करने के बावजूद भी खाद सही समय पर नहीं मिल रहा है।
कुछ खाद व्यापारी औने पौने दामों में कालाबाजारी कर मालामाल हो रहे हैं। खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने बताया कि जैसे तैसे करके बुआई तो कर लिया, अब खासकर गेहूं, आलू, तंबाकू, सरसों, मक्के सहित कई खेतों के खाद देकर मिट्टी चढ़ाने के समय आया तो खाद की किल्लत खल रही है। खाद के लिए सुबह से ही पैक्सों की लंबी लंबी लाइन लग जा रही है, पर देर शाम तक लाइन में लगे रहने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया। साथ ही निर्धारित मूल्य पर खाद की बिक्री हो, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। खाद की मांग बढ़ी है और उसकी आपूर्ति बेहतर तरीके से सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है और जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर एक कंट्रोल रूम का भी निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रत्येक प्रखंडों में सही और निर्धारित मूल्य पर खाद की बिक्री हो सके, इसके लिए धावा दल का निर्माण किया है, जो कि आज से वो अपनी कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसके अतिरिक्त खाद की पर्याप्त आवक और यहाँ उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को डायरेक्शन दिया गया है। हम लोग किसानों से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही जो खाद है उसका संग्रहण करें, अनावश्यक रूप से संग्रहण न करें। सिकंदरपुर निवासी श्रवण कुमार ने अपने पड़ोसी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आईजी को ज्ञापन सौंपा। सिकंदरपुर निवासी श्रवण कुमार ने आईजी को आवेदन देकर अपने पड़ोसी माया शंकर झा पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। श्रवण कुमार का कहना है कि माया शंकर झा और उनके किराएदार लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके घर के पास वाहन खड़ी कर दिया जाता है, दरवाजा को बंद कर दिया जाता है, इससे वह काफी परेशान है। हालांकि 7 अगस्त 2022 को माया शंकर झा ने नगर थाना में शपथ पत्र दिया था कि वह श्रवण कुमार को परेशान नहीं करेंगे और अपनी गाड़ी अपनी तरफ खड़ी करेंगे। इसके बावजूद फिर से उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया है। श्रवण कुमार ने आईजी से मांग की है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। का मामला सिकंदरपुर के श्रवण कुमार मोदी हम बोल रहे हैं। राधा देवी स्कूल के बगल में मेरा घर है और 2020 से आईजी साहब को लेटर हम लिख रहे हैं। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि सरकार ये कहती है कि मैंने इसमें कोई भी झगड़ा झंझट मत करो और आपसी समझौता से काम को सलटाओ। इस बिना पर हम लोग चल रहे हैं और मेरे सामने जो पड़ोसी हैं माया शंकर झा, वो हमारे ऊपर में काफ़ी परेशान कर रहे हैं। हम लोग तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। गाड़ी मेरे साइड में लगा करके हम लोगों को मैंने मजबूर कर रहे हैं किसी तरह वो झगड़ा करें। हम झगड़ा झंझट नहीं करना चाहते हैं, हम शांति के लिए अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि मेरी सुरक्षा की गुहार की जाए। और हमने आईजी साहब को ज्ञापन दिया है, 2020 से लगातार दे रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और आपराधिक मानसिकता वाले जो व्यक्ति हैं उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। वो माया शंकर झा और उनके किराएदार लोग हैं, जो कि रतन कुमार हैं और एक अनिल कुमार हैं, वो 3 आदमी हैं, वो लोग दे रहे हैं। और हमने अभी दिया है डीएम साहब को भी ज्ञापन, कल हमने दिया है। डीएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं उनकी आशा में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और डीजीपी साहब को भी दिया है, उन्होंने मैंने अधिकारी को यहाँ पे एसएसपी को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। जिलाधिकारी से माया शंकर झा थाने में 7/8/2022 को माया शंकर झा से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अब कोई भी हम बदमाशी नहीं करेंगे और हम और किराएदार गाड़ी हम अपनी ओर ही लगाएंगे, सामने की ओर नहीं लगाएंगे। ये सरासर गलत उन्होंने अब कानून का उल्लंघन किया है। राइटिंग में लिख के देने के बाद प्रशासन को, उसके बाद भी ये अपने गाड़ी मेरे साइड में लगा करके झगड़ा करने पर मजबूर कर रहे हैं। बंदरा प्रखंड के अंचल कार्यालय में प्रधान साहब का 500 रुपए घूस लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले में बंदरा प्रखंड के अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक का 500 रुपया घूस मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फेसबुक वॉल पर डाला गया यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अंचल कार्यालय बंदरा का ज्ञापांक 645/28/10/2022 के आलोक में नापी के बाद संख्या 36 8/11/2022 को नापी हुआ था, जिसका नकल लेना था। उस नकल के एवज में अंचल कार्यालय बंदरा के प्रधान सहायक संजय कुमार ने 500 रुपया मांगे और पीड़ित ने घूस मांगने का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। पूरे मामले पर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यदि कोई आवेदन मिलता है तो निश्चित रूप से वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सर 15 प्रखंड के प्रधान लिपिक मेहता जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 500 रुपये घूस मांग रहे हैं किसी
कागज के निष्पादन के? अच्छा, तो अभी तक कोई किसी व्यक्ति का लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अगर लिखित आवेदन मेरे यहाँ प्राप्त होता है तो उसको एसडीएम के माध्यम से हम लोग जांच करवाएंगे और जो नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। वायरल वीडियो पर भी संज्ञान लिया? हाँ, उसको संज्ञान लिया जाएगा। लिखित आवेदन होना चाहिए, किसी व्यक्ति का एक लिखित आवेदन होना चाहिए। इस कार्य के लिए मांगा गया तो उसको निश्चित जांच करके अग्रतर कार्रवाई। हरिसभा मिडिल स्कूल परिसर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा बच्चों के बीच गुड टच बैड टच सेशन चलाया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से शनिवार को हरिसभा चौक स्थित हरिसभा मिडिल स्कूल के छोटे बच्चों को समाज में होने वाली हर अच्छाई और बुराई से अवगत कराया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए शाखा द्वारा गुड टच बैड टच पर सेशन करवाया गया। मध्यम वर्गीय परिवार हो या सर्व संपन्न परिवार हो, माता पिता आज भी अपने बच्चों से इस विषय में बात करने से थोड़ा झिझकते हैं, जबकि बताना जरूरी है। इसलिए शाखा द्वारा हर साल इस सेशन को करवाया जाता है। मौके पर आईपीपी प्रियंका तुलसियान, शाखा अध्यक्षा संगीता गोयंका, सचिव मेघा शिस्का, कार्यक्रम संयोजिका आरती अग्रवाल, निधि तुलसियान, नेहा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। संस्कृति शाखा के द्वारा आज हम लोग छोटी कल्याणी हरिसभा स्कूल में हम लोग गुड टच बैड टच का सेशन दिए। आजकल के जो समाज में जो बढ़ते क्राइम को देखते हुए हम लोग ये सेशन 2-3 साल से देते आ रहे हैं। जो छोटे बच्चे के बीच में समझाना बहुत ज़रूरी है कि टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, और जिसमें हम लोग बारीकी से हम लोग बाकायदा प्रयोग के तहत एकदम अच्छे से समझा के हम लोग ने बताया, जिसे बच्चों ने काफ़ी अच्छे से समझा भी और एंजॉय भी किया। और हम लोग बाद में उन लोग के बीच में टॉफ़ी बांटे। हम लोग में कार्यक्रम संयोजक आरती अग्रवाल और ये संस्कृति शाखा की अध्यक्ष संगीता गोयनका, सचिव मेघा सिस्का और ये नेहा अग्रवाल, निधि तुलसियान, प्रियंका तुलसियान के साथ हम लोग इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। और ये बहुत जरूरी है कि हर छोटे बच्चे को ये सेशन जोड़ देना चाहिए कि गुड टच और बैड टच। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।